अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स। देखिए उसका जो पहला कॉन्सेप्ट है कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इंटी टेस्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा कि कोई भी जो टॉपिक है उसको किस तरीके से आपने तैयार करना है, किस तरीके से उसके जो नोट्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं और वहाँ से कौन कौन से जो डायमेंशन है, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मेनली हम कंपोजिट फंक्शन जो है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। देखिए कंपोजिट फंक्शन जो है उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब निकलता है कंबाइनिंग ऑफ टू फंक्शन, कि आप दो फंक्शन को कंबाइन करें। कंबाइनिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, कि दो फंक्शन को कंबाइन करने को आप कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। लेट एक फंक्शन है एफ, वो आपके पास है ए से लेकर बी, और दूसरा फंक्शन है एंड जी, वो है आपके पास बी से लेकर सी। आप क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो ए से लेकर डायरेक्ट सी हो, ए से लेकर डायरेक्ट सी हो, तो उसको आप कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कि आपने क्या किया है, इन दो फंक्शन को एफ और जी को आपस में कंबाइन कर लिया और एक नया फंक्शन बना लिया जिसको आप क्या करें कंपोजिट फंक्शन, जिसको आप क्या करें कंपोजिट फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन बनाना है तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? होगा एफ सॉरी जी ओ एफ ए टू सी। आपने किया है एक नया फंक्शन बनाया है एफ से जी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इनपुट ए था उसको रखने से बी आ रहा था, देन बी रखने से आपके पास क्या आ रहा था सी। आपने ऐसा फंक्शन बना दिया जिसमें ए रखने से डायरेक्ट आपके पास क्या आ रहा है सी, कि दो फंक्शन को कंबाइन करके आपने एक नया फंक्शन बना लिया। अब देखिए कंपोजिट जो फंक्शन है उसकी नोटेशन क्या है, उसको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं। नोटेशन, अब इसकी जो नोटेशन है वो लिखने का तरीका क्या होता है, जी ओ एफ, ये भी सही है, और जी ओ एफ एक्स, ये भी सही है, या जी ओ एफ। अब ये तीनों जो नोटेशन है ये सही है बिल्कुल। अब किसी भी एक तरीके से आपने लिखना है। अब इसका मतलब क्या निकलता है, पुट फंक्शन fx is a variable in g फंक्शन। कि आपने जो जी एफ एक्स जो फंक्शन है वो एज अ वेरिएबल पुट करना है किसके अंदर, जी के अंदर, जिसको यहाँ पर आप इसको रिमूव करें और इसको लिखें इस तरीके से जी एफ एक्स। कि आपने करना है एफ एक्स जो है फंक्शन जो है वो एज अ इनपुट पुट करना है किसके अंदर, जी के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कंडीशन क्या है कि दो फंक्शन जो है वो कंपोजिट कब होंगे, दो फंक्शन जो है वो कंपोजिट कब होंगे। एग्जिस्टेंस अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एक कंपोजिट फंक्शन जो है वो कब एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इंटी टेस्ट के अंदर, कि पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन पर कंपोजिट फंक्शन जो है, मतलब ये दो फंक्शन जो है उनके कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल है। लेट सपोज कि आपके पास एक फंक्शन है एफ और वो है ए से बी, और जी फंक्शन है वो है बी से सी, और कहा जाए कि कंपोजिट बनाओ जी टू एफ।
इसका मतलब ये निकलता है कि जो नया फंक्शन आएगा, ये जो फंक्शन है, ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन रेंज ऑफ एफ रेंज ऑफ एफ वो सबसेट हो किसका? डोमेन ऑफ जी। कि आपके पास जो ये फंक्शन है, इसकी जो रेंज है वो किस डोमेन का सबसेट हो। अगर ये नहीं है तो आपके पास इन दो का कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि जो एफ है उसकी जो रेंज है वो जी की डोमेन का सबसेट हो। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो इसका सबसेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ ए टू बी और जी है सी टू डी, और कहा गया है कि बी सबसेट नहीं है सी का। तो क्या जी और एफ पॉसिबल है? तो आप क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल व्हेन बी नॉट सबसेट ऑफ सी। जब बी सबसेट नहीं है सी का तो इसका मतलब क्या है कि इन दो के जो कंपोजिट फंक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। इन दो के जो कंपोजिट फंक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है रेंज डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब आपके पास ये टॉपिक है, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करें। अब देखिए कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ ओ जी, एफ ओ जी। अब ये नया फंक्शन आया है, इसकी डोमेन क्या होगी? और इसकी रेंज क्या होगी? अब देखिए जो भी फंक्शन यहाँ लिखा होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा चेंज कर दें, इस सेम लिख दें जी ऑफ। देखिए जो भी फंक्शन यहाँ लिखा होगा उसकी जो डोमेन होगी और जो कंपोजिट होगा उसकी डोमेन सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जी ओ एफ की जो डोमेन है और एफ की जो डोमेन है वो सेम होगी। बराबर किससे होगी? डोमेन ऑफ एफ। रेंज जी ओ एफ, और जो भी फंक्शन यहाँ लिखा होगा इसकी जो भी रेंज होगी वो बराबर किससे होगी? जी ओ एफ। मतलब जी ओ एफ की जो रेंज होगी और जी की जो रेंज होगी वो दोनों की क्या होगी? सेम होगी। अब है इसके एग्जाम्पल्स, आपके पास क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब आपके पास इस टॉपिक का जो डायमेंशन है वो क्या आपके पास? एग्जाम्पल्स के किस तरीके से क्वेश्चंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 कॉमा जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड जी ओ एफ। फाइंड जी एफ। अब देखिए सबसे पहले मालूम करने का जो तरीका है वो क्या होगा?
यहाँ पर g और f का मतलब क्या है, g एफ एक्स, ये मालूम करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि जो g फंक्शन है उसके अंदर आपने f फंक्शन को एज अ इनपुट पुट करना है। आपके पास g फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पर, x की जगह पर x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 1। देखिए यहाँ पर x की जगह 2x प्लस 1 लिखें और यहाँ पर x की जगह 2x प्लस 1 लिखें। रिजल्ट क्या जाएगा, g 2x प्लस 1, या इसकी जगह लिखे 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने x की जगह 2x प्लस 1 क्यों रखा, क्योंकि मुझे x की जगह एफ एक्स रखना था और एफ एक्स का मतलब क्या है, 2x प्लस 1। या आप इसको ओपन करें किसके तरीके से, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। 2x का स्क्वायर 2 पर जाएगा तो 4, और 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 1 इंटू माइनस। अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, g एफ एक्स ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाए तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी। अब देखिए अपोजिट, अभी पहले इससे पहले क्या था, जी ओ एफ, अब आपके पास क्या है, एफ ओ जी। इसका मतलब क्या निकलता है कि आपने जी को पुट करना है किसके अंदर, एफ के अंदर। एफ ओ जी का मतलब क्या निकलता है, एफ इनसाइड जी, कि आपने जी को पुट करना है किसके अंदर, एफ के अंदर। ये आपने मालूम करना। सबसे पहले एफ एक्स आपके पास क्या है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आप क्या लिख रहे हैं, जी एक्स। जी एक्स का मतलब क्या है कि आप एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। अब देखिए रिजल्ट क्या देगा, एफ कॉस एक्स लिखें या जी एक्स लिखें, यहाँ पर सेम बात है। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, स्क्वायर कॉस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एफ जी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसकी जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, फाइंड
एफ ओ एफ, ये आपने मालूम करा। देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि आपने एफ के अंदर ही इसी फंक्शन को पुट करना है, ये मालूम करना है। अब आपके पास फंक्शन क्या है, नोट करें, एफ एक्स इक्वल टू 2x+1, और x की जगह आप पुट करें किसको, एफ एक्स को, मतलब 2x+1। जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, 2x+1 को पुट करना है। आप पुट करें 2x+1 इंटू एफ 2 प्लस का 1। देखिए यहाँ पर भी x की जगह आपने 2x+1 पुट कर दिया, और यहाँ पर भी x की जगह आपने 2x+1 पुट कर दिया। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या है कि आपने ब्रैकेट के इनसाइड सबसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x, और 2 को +1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 2 प्लस 1 सेम तो आ रहे, +2 + 1 +3, 4x + 3, और यहाँ पर आ जाए f 2x+1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर देगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो आपके पास कंपोजिट फंक्शन है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको अभी डिस्कस करना है। अब पहली प्रॉपर्टी ये है ऑर्डर ऑफ फंक्शन। इन कंपोजिट फंक्शन, इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया गया है उसके अंदर ऑर्डर की वर्थ है, ऑर्डर इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो FOG और आप लिख दें GOF, इन दोनों का जो मतलब निकलेगा, इन दोनों का जो फंक्शन आएंगे वो डिफरेंट होंगे। तो FOG नॉट इक्वल टू GOF, इसका मतलब क्या निकलता है, द ऑर्डर ऑफ फंक्शन इन कंपोजिट फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास जिस ऑर्डर से कंपोजिट फंक्शन में दिया गया है उसी ऑर्डर से आपने सॉल्व करना है। अगर गलती से भी आपने इनकी जो तरतीब है उसको चेंज कर दिया तो आपके पास नया फंक्शन जो आएगा वो मुख्तलिफ आएगा। तो इसी वजह से जो तरतीब दी गई है उसी तरतीब से आप सॉल्व करें। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा होता, इसी को आप सॉल्व करें HOK, मतलब K को पुट करना है H के अंदर, और यहाँ पर क्या लिखा है KOH, कि आपने H को पुट करना है किसके अंदर, K के अंदर, और यहाँ पर K को H के अंदर। अब दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में अनइक्वल है। अब हम मूव करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ F and G is the composition of G inverse and F inverse। अब देखिए ये आपके पास स्टेटमेंट है या सेकेंड प्रॉपर्टी है किसकी, कंपोजिट फंक्शन की, द इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ F and G, कि आपने FOG का कंपोजिट जो निकाला है
उसका अगर कहा जाए इन्वर्स निकालो तो ये बराबर किसके होगा, कंपोजिशन ऑफ जी इन्वर्स ओ कंपोजिशन इनटू एफ इन्वर्स। अब ये अपने रिजल्ट जो है उसको याद करना है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट फंक्शन आ गया है और उसका होल इन्वर्स मालूम करना है तो आप तरतीब को चेंज करोगे और उसके बाद उनका कंपोजिट निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स और कहते हैं कि ये आपस के अंदर बराबर हैं, तो ये आपस के अंदर बराबर नहीं होंगे। ये क्यों बराबर नहीं होते हैं जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपने इन रिजल्ट्स को अभी याद करना है। क्या करना है, याद करना है कि अगर आपके पास आ जाए कि बताओ एच ओ के का होल इनवर्स बराबर किसके होगा, के का इनवर्स। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज करोगे और उसके बाद इनवर्स लोगे, ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास कंपोजिट फंक्शन जो है उसका एक ब्रीफ और डिटेल इंट्रोडक्शन। एक कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आप किस तरीके से मालूम करोगे और किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है।